थाना भोजपुर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पीपलसाना गांव में बुधवार को नव स्थापित पुलिस चौकी का भव्य उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी सतपाल अंतिल और पुलिस अधीक्षक देहात एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काटकर चौकी का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम की खास बात यह रही कि मिशन शक्ति फेज 5 के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण के प्रतीक के रूप में छात्राओं से फीता कटवाया गया। इस पहल ने समाज को यह संदेश दिया कि महिलाएं केवल सुरक्षा की मोहताज नहीं बल्कि सुरक्षा व्यवस्था की सक्रिय भागीदार भी हो सकती है। एसएसपी सतपाल अंतिल ने इस अवसर पर कहा कि पीपलसाना क्षेत्र में नई पुलिस चौकी की स्थापना से पुलिसिंग व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी। स्थानीय स्तर पर त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकेगी और अपराधों पर लगाम लगेगी। उन्होंने कहा कि चौकी में पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी, जिससे ग्रामीणों को किसी भी आपात स्थिति में तत्काल सहायता मिल सकेगी। कार्यक्रम के दौरान एसएसपी ने मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए चलाए जा रहे विभिन्न प्रयासों की जानकारी भी साझा की। उन्होंने बताया कि महिला अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस लगातार जागरूकता अभियान चला रही है। साथ ही महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर, महिला बीट अधिकारी और चौपाल जैसी व्यवस्थाएं भी लागू की जा रही है। इस अवसर पर एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह ने भी जनता को संबोधित करते हुए कहा कि नई पुलिस चौकी का उद्देश्य केवल कानूनी व्यवस्था बनाए रखना नहीं बल्कि समाज में विश्वास और सुरक्षा की भावना को भी मजबूत करना है। उन्होंने महिलाओं से अपील की कि किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि या उत्पीड़न की स्थिति में बिना संकोच पुलिस से संपर्क करें। कार्यक्रम में क्षेत्राधिकारी सीओ आशीष प्रताप सिंह, थाना प्रभारी शरद मलिक के अलावा क्षेत्र के कई ग्राम प्रधान, समाज सेवी और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सभी ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि चौकी की स्थापना से क्षेत्रवासियों को बड़ी राहत मिलेगी। स्थानीय ग्रामीणों, विशेष रूप से महिलाओं ने चौकी खुलने पर प्रसन्नता जताई। उन्होंने बताया कि पहले छोटी छोटी शिकायतों के लिए भी उन्हें दूर जाना पड़ता था, लेकिन अब स्थानीय स्तर पर ही समाधान मिलने की उम्मीद है। कार्यक्रम का समापन पुलिस अधिकारियों द्वारा छात्राओं को सुरक्षा संबंधी सुझाव और आत्मरक्षा के टिप्स देने के साथ हुआ। इस अवसर पर सभी को मिशन शक्ति से जुड़ा साहित्य भी वितरित किया गया। पीपलसाना की यह नई पुलिस चौकी केवल ईंट और पत्थर की एक इमारत नहीं बल्कि महिलाओं की सुरक्षा, ग्रामीणों की आशा और पुलिस जनसंपर्क की एक नई शुरुआत बनकर उभरी है। किया गया है। देखिए, जनपद मुरादाबाद में थाना भोजपुर के अंतर्गत एक नई चौकी का शुभारंभ किया गया है जो कि पीपलसाना में स्थापित है और यहाँ से बेसिकली जो पीपलसाना गांव है और उसके अलावा 9 गांव ये इसके अंतर्गत रहेंगे और इसके यहाँ पे परमानेंट जो है पुलिस प्रेजेंस बनी रहेगी। इससे ना सिर्फ पीपलसाना बल्कि आसपास का जो पूरा क्षेत्र है उसमें हमारा जो पब्लिक ग्रीवियंस सिस्टम है वो और बेटर होगा। एक जन साधारण को और ज़्यादा अच्छी पुलिस सेवाएं उनके डोर स्टेप पे मिल पाएंगी। साथ के साथ में जो पुलिस का रिस्पांस टाइम है वो भी बेटर होगा और इसकी वजह से यहाँ प्रेजेंस की वजह से लोगों के अंदर एक सुरक्षा और सम्मान की भावना और ज़्यादा मजबूत होगी और हम आशा करते हैं कि यहाँ पे पुलिस प्रेजेंस होने से और जिस प्रकार से लोगों का लगातार सहयोग मिला है उस प्रकार से और बेटर पुलिसिंग और इससे अपराध में गिरावट और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई और लॉ एंड ऑर्डर और ज़्यादा मजबूत। सर, मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है, महिलाओं के साथ अपराध न हो, इसको लेकर महिला पुलिस टीम किस तरह से जागरूक कर रही है? देखिए, इसमें सभी जो डिपार्टमेंट्स हैं उन सभी डिपार्टमेंट्स को अलग अलग कार्य दिए गए हैं और इसमें पुलिस विभाग जो है वो एक नोडल विभाग की भूमिका में है। इसमें लगातार हर थाने पर मिशन शक्ति केंद्र स्थापित किए गए हैं और वहाँ पर हर पे मिशन शक्ति टीम और उसके साथ साथ जनपदीय मिशन शक्ति टीम उनके द्वारा लगातार जनसंवाद और महिलाओं में, बच्चों में, पुरुषों में, हर किसी के अंदर ये मैसेज कन्वे किया जा रहा है, संवाद स्थापित किया जा रहा है और अगर जो कहीं पर कोई भी अपराध से संबंधित कोई विषय आता है तो उसमें जांच कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाती है। ये सिर्फ एक महीने का अभियान नहीं, ये हमारी जो आचरण है, हमारी व्यवस्थाएं हैं उसका एक परमानेंट हिस्सा होना चाहिए। इसके लिए जो मिशन शक्ति केंद्र है उसको और मजबूत किया जाएगा। सर, ऑनलाइन ठगी के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लोग ठगी का शिकार न हो, इससे कैसे बचा जा सकता है और जागरूकता को लेकर क्या संदेश रहेगा? देखिए, इस संबंध में पिछले 4-5 महीने में काफ़ी कुछ काम किया गया। वो प्रदेश स्तर पर डीजी सर के दिशा निर्देशन में
किया गया है और इसमें एक वेल एस्टेब्लिश्ड SOP तैयार की गई है जो कि DG परिपत्र 32 के माध्यम से हर किसी कर्मचारी के अंदर इंप्लीमेंट की गई है। थानों में साइबर हेल्पलाइन और साइबर सेल और जनपदीय साइबर सेल और साइबर थाने को मजबूत किया गया है, उनकी ट्रेनिंग कराई गई है और जितने भी प्रार्थना पत्र आते हैं उनको टाइमली अटेंड करके जो भारत सरकार के द्वारा IC4 के माध्यम से जितने पोर्टल स्थापित किए गए हैं उनमें भी कार्रवाई की जा रही है। और अब पिछले 2-3 महीने का जो ट्रेंड रहा है उसमें न सिर्फ हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत किए हैं बल्कि उसकी रिकवरी के साथ साथ गिरफ्तारी के भी प्रयास किए हैं। 2 केसेस ऐसे रहे हैं जिसमें कि आप लोगों ने देखा भी होगा 10 अपराधियों को उसमें गिरफ्तार भी किया गया है। तो इसमें जो इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी थी और संवेदनशीलता उसमें काफ़ी कुछ इजाफा हुआ है। सर, आगामी त्यौहार नज़दीक है, पुलिस की क्या तैयारियां हैं? आगामी त्योहारों को लेके सभी के साथ एक विस्तृत समीक्षा की गई है। जो पूर्व में घटित घटनाएं या जो आयोजन है उनके संबंध में समीक्षा की गई है और इसमें लगातार हर किसी पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। साथ में जितने भी मजिस्ट्रेट्स हैं वो भी सतर्क हैं और ज्वाइंटली मजिस्ट्रेट्स के द्वारा पुलिस के द्वारा लगातार बर्मनशील रह के और लोगों के अंदर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो और लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस हो, किसी व्यापारी के साथ कोई घटना ना हो, किसी भी प्रकार का कोई माहौल खराब ना हो, इसको लेकर लगातार पुलिस